अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए प्यार और प्रशंसा की गहरी भावना उसके दिल में भर गई। लेकिन साथ ही वह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्रति इब्लीस की घोर अवज्ञा को देखकर विस्मय से भर गया। आदम अलैहिस्सलाम इब्लीस की उसके प्रति घृणा से भ्रमित थे, जबकि उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आदम अलैहिस्सलाम को यह स्पष्ट हो गया कि यह प्राणी घमंड और अहंकार से भरा हुआ था और इब्लीस को दुश्मन के रूप में पहचानता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तब आदम अलैहिस्सलाम को निर्देश दिया कि वे फरिश्तों की एक सभा में जाएं और उनका अभिवादन इस प्रकार करें, अस्सलामु अलैकुम, आप पर शांति हो। ऐसा करने पर फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, वा अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह की शांति और दया आप पर भी हो। आदम अलैहिस्सलाम हर चीज के नाम सीखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को अलग पहचान दी, उसे अद्वितीय गुण दिए जो उसे अन्य सभी रचनाओं से अलग करते हैं। फरिश्तों के विपरीत आदम को स्वतंत्र इच्छा, धारणा और तर्क की शक्ति और रचनात्मकता की क्षमता दी गई थी। ये गुण इसलिए दिए गए ताकि आदम अलैहिस्सलाम अपनी असली पहचान पर विचार कर सके, सच्चाई को देख सके और अपने अस्तित्व के कारण को समझ सके। और उसने आदम को नाम सिखाए सभी के। सूरह अल-बकरा आयत 31। अब हर चीज के नाम से क्या मतलब है? कुछ विद्वानों ने कहा है कि उसे सभी चीजों के उचित नामों के बारे में ज्ञान दिया गया था, इसलिए वह फरिश्तों, अपनी संतानों और अन्य प्रजातियों के नाम जानता था। एक और राय यह है कि उसने सभी नियमित चीजों के नाम और उनकी विशेषताएं सीखीं, जैसे पक्षी, मनुष्य, आकाश, पानी, पेड़ इत्यादि। एक और स्थिति यह है कि उसे बोलने का ज्ञान दिया गया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली भाषा को उसके सभी संज्ञाओं, क्रियाओं और विशेषणों के साथ बनाया और उस ज्ञान को आदम अलैहिस्सलाम को उपहार में दिया ताकि वह वाक्पटुता से संवाद कर सके। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम में ज्ञान के प्रति प्रेम और अपनी संतानों को ज्ञान प्रदान करने की प्रबल इच्छा भी पैदा की। जब उनकी रचना ने वह सब सीख लिया जो उन्हें सीखना था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें अपने फरिश्तों के सामने पेश किया। उसने सबसे पहले फरिश्तों से पूछा, अगर तुम सच कहते हो तो इनके नाम बताओ। सूरह अल-बकरा 2 आयत 31। उन्होंने जवाब दिया, आपकी महिमा हो, हमें आपके द्वारा सिखाई गई बातों के अलावा कोई ज्ञान नहीं है। आप वास्तव में सर्वज्ञ हैं। फरिश्तों ने जवाब दिया, ऐसा करने में अपनी असमर्थता स्वीकार करते हुए। सूरह अल-बकरा आयत 32। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर आदम अलैहिस्सलाम की ओर रुख किया और निर्देश दिया, ऐ आदम, उन्हें उनके नाम बताओ। आदेश के अनुसार आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को चकित करते हुए हर चीज के नाम पढ़े। यहाँ यह भी काफी दिलचस्प है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों से कहते हैं, मुझे बताओ, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को आदेश देते हुए वे कहते हैं, उन्हें बताओ, जो एक ऐसा भाव है जो आदम अलैहिस्सलाम को एक शिक्षक के रूप में और फरिश्तों को एक छात्र की भूमिका निभाते हुए दिखाता है। ये फरिश्तों पर मनुष्य को दिए गए ज्ञान की श्रेष्ठता की डिग्री को उजागर करता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने ज्ञान से कहते हैं, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आकाश और पृथ्वी के रहस्यों को जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम क्या प्रकट करते हो और क्या छिपाते हो। सूरह अल-बकरा आयत 33। फरिश्तों ने पहचाना कि आदम अलैहिस्सलाम के पास ज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला थी जो उनके लिए गुप्त नहीं थी। इस गुण ने मनुष्य को सम्मानित किया और अन्य रचनाओं से उसका दर्जा ऊंचा किया। आदम अलैहिस्सलाम का ज्ञान सांसारिक ज्ञान, सृष्टिकर्ता के ज्ञान और उसकी रचनाओं को समझने के दायरे में फैला हुआ था। अपने ज्ञान को साझा करने और चर्चा करने के लिए उत्सुक आदम अलैहिस्सलाम अक्सर फरिश्तों की संगति चाहते थे। हालांकि फरिश्ते मुख्य रूप से अपनी इबादत और अल्लाह की प्रशंसा करते हुए अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे। इससे अक्सर आदम अलैहिस्सलाम अकेलेपन में पड़ जाते थे और उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होने लगता था। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक साथी बनाने का फैसला किया। आदम की पसली से बना यह साथी उसे आराम और साथ देने के लिए बनाया गया था। हालांकि कुरान हव्वा ईव की रचना की कहानी का स्पष्ट रूप से विवरण नहीं देता है, लेकिन विद्वानों के बीच कुछ मतभेद हैं। कुछ परंपराओं का मानना है कि हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से बनाया गया था। अन्य लोग तर्क देते हैं कि वह आदम अलैहिस्सलाम की तरह ही उसी तरह बनाई गई थी।